प्रत्येक प्रश्न में 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? मार दो मैसूर। ये मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। अरे यह का ना टीपू सुल्तानवा राजा था हो। टीपू सुल्तान यही ना शासन करता था मैसूर में। ये सब राजस्थान, केरल और बिहार ये सब भारत के एक राज्य हैं और ये मैसूर भारत का एक शहर है। तो इस हिसाब से मैसूर हमारा आंसर हो गया। राज करता था टीपू सुल्तान, इस वजह से नहीं हुआ, हम ऐसे ही बोले। मैसूर एक राज्य नहीं है, मैसूर एक शहर है। राजस्थान, केरल, बिहार एक राज्य है। चलो, कहा 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करिए। असंगत है फिगर नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अब लॉजिक पकड़ो। इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 लाइन का इस्तेमाल किया गया। 1 2 3 4 5 6 गो उसमें डिजाइन भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन से फिगर और 3 गो डिजाइन। यहाँ देखो 4 लाइन से फिगर और 4 गो डिजाइन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गो है, अलग हो गया। डिजाइन समझते हो ना आप लोग? समझते हैं ना डिजाइन? बाप लड़की सब खतरनाक डिजाइन समझती है। एक प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों के शब्दों पर आधारित है। ये 3 शब्द है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी और नानुक्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? तो रुक रहे, शब्द है AIN, उसके बाद ONK, उसके बाद AST और उसके बाद EJO। बाबू कहा कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में बदल दीजिए। तो ए को कैसे लिखिएगा? अगले अक्षर से ना, बी, आई को जे, एन को ओ, ओ को पी, एन को ओ, के को एल, ए को बी, एस को टी, टी को यू, ई को एफ, जे को के, ओ को पी। कहा तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, एकरे में ना है तो आंसर मारेंगे एगो। बोलो क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुछ DH है। कहा कुछ D क्या है? बोलो H है। कहा सभी DM है। जितना D है सब क्या है? M है। अब निष्कर्ष कहा कुछ MD है। हाँ तो कुछ MD है, सही है। दूसरा कहा कुछ HM है, कुछ HM भी है, ये भी सही है। अच्छा आगे कहा कुछ DH है, इहो सही है, तीनों सही है। आंसर मारेंगे सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हो गया? आगे बढ़ें, चलें? ठीक है। किसी कुछ निश्चित कुट भाषा में, किसी कुट भाषा में GOD, बाबू हमारा GOD, तो GOD को 78 लिखा जा रहा है। तो G का वैल्यू 7, O का वैल्यू 15, D का वैल्यू 4। अरे पहले वैल्यू है ना, जोड़ के देखेंगे। इसको जोड़ देते हैं, 15 4 19 20 26 और 3 गुना कर देते हैं। 36 18 के 8 हाथ में 1 3 2 6 1 7 78 आ गया। तो अब पता चल गया लॉजिक, लेटर का वैल्यू को ऐड करना है, 3 गुना कर देना है। अच्छा यहाँ पे 3 गुना किया है कि 5 गुना? ओ एकरा मतलब 3 गुना नहीं करना है, जितना लेटर है उतना गुना करना है। तो गिफ्ट का निकालो, GIFT। तो G का वैल्यू 7, I का 9, F का 6, T का 20। तो 20 और 6 26 कितना? 42 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। बाबू हमारा 0 168 आंसर आएगा। मारो ऑप्शन नंबर D, सवाल का उत्तर 168। हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आइए। A@B का अर्थ है AB की बहन है। आपको @ का मतलब खाली जानना है क्या है? क्या है? बहन है। उसके बाद एंड का अर्थ भाई है। एंड का अर्थ क्या है?
भाई है। उसके बाद हैज का अर्थ क्या है? पत्नी। हैज माने पत्नी। दुनिया में भगवान किसी से बचाएं या न बचाएं, इस प्राणी से जरूर बताएं। बचा लेंगे भगवान न, तो समझिए आपका कल्याण हो गया। लेकिन भगवान की औकात नहीं है जो बचाएंगे, काहे कुछ ससुरा खुदे न बचा है। प्लस का मतलब पिता। चलो सिंबल का मतलब पता चल गया। अब चेक कैसे करेंगे? अच्छा, सब में सीधा रिलेशन दिया था, देखे पढ़ते टाइम ना, तो याद रखिएगा ट्रिक बताए थे, सीधा में उल्टा और उल्टा में सीधा। तो हम क्या करेंगे? उल्टा चेक करेंगे। तो पहले एल से ई पर आएंगे और मिलेगा @ अच्छा, पूछा किसके बारे में? ओ, कौन सा सही है? तो @ का मतलब ई बहन है इसकी। कौन है? बहन। इधर से यहाँ आएंगे तो क्या आ रहा है? प्लस। तो प्लस का मतलब पिता, तो बहन के पिता है तो वो करो पिता। अब देखो एंड का मतलब पिताजी का भाई, चाचा। अब देखो हैज, हैज का मतलब पत्नी, फिर इसका मतलब माँ, फिर प्लस है पिता, और उसके बाद एंड मतलब भाई। बेसिक से बनाइएगा, बिहान हो जाएगा। अब देखिए कहा भी एल का पिता है, तो देखिए तो भी एल का पिता है बहन, अब बहन का पिता एकरो पिता। यही आंसर हो गया। सावधानी हट छूटा हुआ है, बुढ़बा कहीं का। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम पढ़ते पढ़ते नहीं छोड़ दिए। यू की माँ है, देखो तो क्यू जो है, अरे क्यू ई की माँ है, तो क्यू जो है देखो तो ई की माँ है, इसका पिताजी, और पिताजी का भाई चाचा, और चाचा की पत्नी चाची, तो क्यू ई की माँ नहीं है। एकरा मतलब बी हमारा सही है। क्लियर है? तो कृपया इस बार आप गलती करने से बच जाइए। जितना पिछली बार बनाए थे ना, उतने पर रिजल्ट इस बार भी हो जाएगा। बात समझिए। चलिए निष्कर्ष, एल से जे, तो एल से चल के कहाँ जाइएगा? जे। एल से जे जाइएगा, सुनो इधर, तो बड़ा बराबर और बड़ा रिलेशन बनेगा। डिसीजन कौन लेगा? बड़ा। है कौन? बड़ा। सही है। एक और गारंटी है, ये पूछेगा, इनइक्वालिटी है, हर सेट में पूछा है, पूछेगा। आप देखिए एन से फिर एल, अब की एन से एल, एगो बड़ा एगो छोटा, रिलेशन नहीं बनेगा। आंसर होगा केवल सत्य एक है। हम फालतू का क्लास लेके अबे नहीं करते हैं, क्योंकि विषय हमारा फालतू वाला नहीं है। हम जो लेके आएंगे ना, कहते रहे हर स्टूडेंट की वो ज़रूरत है।